दोस्तों अगर आप जियो के रिटेलर्स हो, यहाँ पर आप जियो की सिम की एमएनपी करते हो या जियो की सिम का एक्टिवेशन न्यू एक्टिवेशन करते हो, तो यहाँ पर आपको पता है कि कौन सी एफआर करनी होती है, कौन सी एफआर पर कितना कमीशन मिलता है, ये भी आपको मैं बताऊंगा। साथ ही आपको बताऊंगा कि न्यू एक्टिवेशन आप थोड़ी नई प्रोसेस आ गई है, इसमें थोड़ा सा चेंज हो गया है जियो की तरफ से। जियो कंपनी ने थोड़ा सा चेंज लाई है इसमें, तो आपको न्यू प्रोसेस एक्टिवेशन आप कैसे करोगे, उसमें डॉक्यूमेंट्स आपको कैसे अपलोड करना होगा जिससे आपका जो एमएनपी है बिल्कुल भी रिजेक्ट ना हो, बिल्कुल भी आपको प्रॉब्लम सामना ना करना पड़े कि एमएनपी आपकी रिजेक्ट हो जाए या न्यू सिम एक्टिवेशन रिजेक्ट हो जाए। और कितने देर में जल्दी से जल्दी आपकी सिम चालू हो जाएगी। अगर आप इस वीडियो को देख लेते हो तो सिम एक्टिवेशन करने के बाद क्विकली आपकी सिम चालू हो जाएगी। और कौन सी एफआर पर आपको कितना कमीशन देखने को मिलेगा, आपको बिल्कुल एफआर भी ध्यान से करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने जियो पॉस प्लस ऐप को ओपन कर लेना है। अपने जो आपकी एजेंट आईडी है उस पासवर्ड के जरिए आपको यहाँ पर लॉगिन कर लेना है। वीडियो कृपया आपको ध्यान से अंत तक आपको देखना है, तभी आप इस वीडियो को अच्छी ढंग से समझ पाओगे। वरना आपसे कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है फिर मुझसे मत कहना अमन भाई आपने कोई भी चीज़ गलत बता दी। यहाँ पर ओपन करने के बाद जियो डिजिटल केवाईसी के ऑप्शन पर आपको एक बार टैप करना है और इसमें आपको मोबिलिटी का ऑप्शन आपको चूज़ कर लेना है और डन पर आपको टैप कर देना है। कई बार फ्रेंड ऐसा होता है कि जियो डिजिटल केवाईसी का ऑप्शन आपको देखने को नहीं मिलता है, तो कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको क्यूआर कोड स्कैन करना है डिजिटल केवाईसी के अंदर। आपका आधार का क्यूआर कोड यहाँ पर कैप्चर कर लेता है तो ठीक है, नहीं करता है तो डिजिटल नॉन केवाईसी का ऑप्शन आपको यहाँ पर चूज़ करना है। उसमें आपको ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स कोई भी यहाँ पर आपको चूज़ कर लेना है। फिर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट मान लो कोई भी आपको यहाँ पर चूज़ कर ले। मैंने आधार कार्ड चूज़ किया तो उसका नंबर यहाँ पर डाल दिया। फिर आपको ध्यान से बिल्कुल यहाँ पर कैप्चर करना होगा आधार कार्ड का फ्रंट साइड। आधार कार्ड का फ्रंट साइड कैप्चर करते वक्त आपको ध्यान देना है कि जो आधार कार्ड का जो कैंडिडेट उसमें जब उसका फोटो है वो एकदम क्लियर दिखना चाहिए और चार कॉर्नर जो कि कॉर्नर होते हैं वो कॉर्नर के अंदर आपको आधार कार्ड आना चाहिए। देखो देख सकते हो आपको फोटो में यहाँ पर बिल्कुल अच्छी तरह से यहाँ पर ले रहा हूँ, जो कॉर्नर के अंदर ही यहाँ पर आधार दिखाई दे रहा है। यूज दिस फोटो पर टैप कर देना। टैप करना आपको यहाँ पर प्रोसीड पर नेक्स्ट पर टैप कर देना, फिर आपको नेक्स्ट कर देना। अब आपको क्या करना, कस्टमर कैप्चर फोटो, यहाँ पर कस्टमर का लाइव फोटो यहाँ पर सबसे पहले आपको कैप्चर करना होगा। इस पर आपको टैप करना है। कस्टमर लाइव फोटो कैप्चर करते बाद आपको एक बात ध्यान रखनी है कि उसका कस्टमर का जो बैकग्राउंड है वो वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, तब यहाँ पर फोटो क्लिक होगी और लाइटिंग में फोटो होगी। लाइटिंग में फोटो होगी तभी आप यहाँ पर क्लिक कर पाओगे। कैमरे के आइकन पर क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिक क्लिक हो जाएगी। यहाँ पर आपको एजेंट का फोटो आपको कैप्चर करना है इसी प्रकार से। अगर आप फ्रेंड एयरटेल की एमएनपी करती हो तो यहाँ पर आपको कैमरे के आगे क्लिक करने की जरूरत नहीं है। एयरटेल के अंदर ऑटोमेटिकली फोटो क्लिक हो जाती है, यहाँ पर आपको क्लिक करनी होती है जब आपका कैमरा डार्क आपको दिखाई दे। यहाँ पर आपको नेक्स्ट पर टैप करना है। नेक्स्ट पर जैसे ही आप टैप करोगे तो आपको नेक्स्ट पेज खुल जाएगा। तो नेक्स्ट पेज में आपको कई सारे ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। मैं इसमें इसको फिल कर दिया, मैनुअली आप फिल कर सकते हो अगर आपको ऑटोमेटिक फिल नहीं होते हैं तो यहाँ पर मैं फिल कर देता हूँ इनको। देखो मैंने यहाँ पर सारी चीज़ यहाँ पर फिल कर दी है। तो अल्टरनेट फ़ोन नंबर पर आपको ध्यान रखना है। अल्टरनेट फ़ोन नंबर आपको वही नंबर डालना है जिस पर आपका ओटीपी आप भेजना चाहते हो, जो नंबर आपके पास अवेलेबल हो वो नंबर भी यहाँ पर मैं डाल के वहाँ पर आपको ध्यान से सेल्फ पर टिक करना है। ये भी बात आपको ध्यान से रखनी है। यहाँ पर आपको कोई भी यहाँ पर आता है ऐड पर टिक कर देना है और उसे प्रोसेस कर देना है। कस्टमर के अगर ओटीपी रिसीव हो गया तो नेक्स्ट पर आपको टैप कर देना है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, वैलिडिटी का ऑप्शन, यहाँ पर आपको क्या करना है, प्रीपेड का ऑप्शन आपको दिख रहा है, इस पर आपको एक बार टैप करना है। इसमें आपको एफआर बिल्कुल ध्यान से करनी है। अगर आप फ्रेंड्स आप यहाँ पर सिम सेल कर रहे हो स्मार्टफोन के लिए तो उसमें 1.5 GB पर डे डाटा मिलेगा, तो उसमें आपको कूपन कोड डाल देना। और वहाँ पर जो मैंने एफआर सेलेक्ट किया है तो यहाँ पर वो एफआर सेलेक्ट किया है वो प्राइम प्लस 199 वाली एफआर है, जिसमें 298 का रिचार्ज होगा। उसमें आपको कमीशन रिसीव होगा 150 का कमीशन आपको बैक आ जाएगा। यहाँ पर आपको क्यूआर भी स्कैन कर लेना है। सॉरी फ्रेंड्स आपको मैं भूल गया, जो आपका अभी मैंने जो कूपन कोड यहाँ पर फिल किया था वो आपकी नियर बाई जियो टीम से आप संपर्क करके ले सकते हो। वो जियो टीम आपको बता देगी आपके एरिया का कूपन कोड क्या है। उसके बाद मैंने यहाँ पर क्यूआर भी सिलेक्ट कर लिया। आपको यहाँ पर नो पर टैप करना है, पर्सनल डिसेबिलिटी में नेक्स्ट पर आपको टैप करना। अगर आप यहाँ पर यस कर देते हो थोड़ी प्रॉब्लम आती है, आपको इस पर टिक करके आपको प्रोसीड पर टैप कर देना है। अब आपका कस्टमर को जो ओटीपी उस वहाँ रिसीव हुआ था वो यहाँ पर ओटीपी आपको फिल करना है, चेक बॉक्स करके ओके कर देना है। अब एजेंट के नंबर पर जो आपके रिटेलर नंबर पर जो ओटीपी भेजा गया है उसको भी आपको यहाँ पर टैप कर देना है। और साथ में फ्रेंड्स आपको नीचे जो आइकन दिख रहा है इसमें आपको ध्यान से एक चीज़ फिल करनी है। मैं आपको बता दूं, जब आपको यहाँ पर क्यूआर कोड स्कैन करते हो जो आपको नंबर दिया जाता है सिम का नंबर, उसके लास्ट के आपको 6 डिजिट लेने हैं। 6 डिजिट लेने के बाद यानी 6 अक्षर लेने हैं लास्ट के, उसमें से एक अक्षर को पीछे को हटा देना, लास्ट के जो 5 डिजिट बचते हैं वो यहाँ पर आपको फिल कर देने हैं। नेक्स्ट पर टैप कर, यहाँ से आपको ध्यान से कुछ नहीं करना, एक बार बैक की बटन आपको ओनली प्रेस करनी है। अगर आप यहाँ पर बैक की बटन 2 बार प्रेस करते हैं तो एमएनपी आपकी बिल्कुल रिजेक्ट हो जाती है और यहाँ पर जो एक्टिवेशन है वो भी रिजेक्ट हो जाता है। फिर से आपको दोबारा प्रोसेस करना होता है। डॉक्यूमेंट्स मेरे अपलोड हो रहे हैं,
डॉक्यूमेंट अपलोड होने के बाद आपको यहाँ पर साथ ही साथ आपको रिचार्ज भी कर देना है। कैश पर टिप करके मैं एफआर को कंप्लीट कर देता हूँ, डन कर देता हूँ। थोड़ा सा आपको वेट करना है, जो प्रोसेसिंग हो रहा है। देखो फ्रेंड, देख सकते हो जियो का जो न्यू सिम एक्टिवेशन में यहाँ पर सक्सेसफुली कर दिया है। इसी प्रकार से फ्रेंड आपकी न्यू सिम एक्टिवेट कर सकते हो। और यहाँ पर आपको नंबर आप जानना चाहते हो तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है MSSIDN। इसके आगे जो नंबर दिखाई दे रहा है 10 डिजिट का, यही उसका मोबाइल नंबर है जो न्यू सिम एक्टिवेट आपने किया है। इसी प्रकार से फ्रेंड वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल पर पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी नई वीडियो आपके लिए दोबारा लेकर आता रहूँगा। जय हिंद, वंदे मातरम।